मूवी की शुरुआत होती है जहां पर एक लड़के को दिखाया गया है जिसका नाम एरिक है। एरिक पर किसी तरह का रिचुअल किया जा रहा है। एरिक को बांध कर रखा हुआ होता है। वहां पर बहुत सारे लोग होते हैं जो रिचुअल करते हैं। वो लोग एरिक के मुंह पर एक मास्क लगाते हैं और हथौड़े से मारते हैं, जिसकी वजह से एरिक की मौत हो जाती है। अगले सीन में एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम कार्मेन है। वो एक न्यूज रिपोर्टर होती है और उसे नई स्टोरी पर काम करना अच्छा लगता है। वो अपने काम को लेकर बहुत सीरियस रहती है। कार्मेन के घर पर उसका बॉयफ्रेंड आया होता है। कार्मेन अपने काम की वजह से मार्कस को ज्यादा टाइम नहीं दे पाती, जिसकी वजह से उसके बॉयफ्रेंड के साथ उसका रिश्ता खराब हो रहा था। मार्कस और कार्मेन में कुछ अनबन हो जाती है और मार्कस गुस्से में चला जाता है। दूसरी तरफ कार्मेन को दिखाया जाता है कि वो अपने बॉस को एरिक के गायब होने की न्यूज बता रही होती है। वो कहती है कि जहाँ पे एरिक गायब हुआ है वहां से कई साल में 5 टूरिस्ट गायब हुए हैं और सबका लगेज उनके घर आ जाता है एयरपोर्ट से। कार्मेन को लगता है कि उन लोग के साथ कुछ बुरा हो रहा है। कार्मेन का बॉस बोलता है कि ये स्टोरी में कोई जान नहीं है, हम इस पर काम नहीं कर सकते, तुम कोई और स्टोरी पर काम करो। पर कार्मेन को ये बात गलत लगती है। वो खुद से अपने एक फ्रेंड सारा के साथ एरिक के माँ के घर जाती है जिसका नाम लॉरा होता है, पता करने कि आखिर एरिक के साथ क्या हुआ है। लॉरा कार्मेन से कहती है कि एरिक को घूमने में बहुत मजा आता था। मैंने एरिक के गायब होने का रिपोर्ट भी लिखवाया था, पर किसी पुलिस ने कुछ नहीं किया। कार्मेन लॉरा से एरिक के सामान के बारे में पूछती है। उसे लगता है कि शायद उसे कोई सबूत मिल जाए। लॉरा बताती है कि एरिक का सामान एरिक के कमरे में है। वो लोग एरिक के कमरे के अंदर जाते हैं और कार्मेन एरिक के सामान को देखने लगती है। कार्मेन को एरिक के सामान में एक डायरी मिलती है। वो उसे खोलकर देखती है। उसमें लास्ट जर्नल एल्वेनिया का होता है। कार्मेन ये देखकर समझ जाती है कि एरिक एल्वेनिया गया था। कार्मेन एरिक की माँ से उस डायरी के बारे में पूछती है। उसकी माँ कहती है कि हाँ, तुम ले सकती हो। फिर कार्मेन और सारा घर से निकलकर कार में आ जाती है। तभी कार्मेन सारा को बताती है कि एरिक के मारने का राज एल्वेनिया में छुपा हुआ है। हमें एल्वेनिया ही जाना पड़ेगा और वहीं से ये सब कुछ पता लगाना होगा। उसी रात कार्मेन अपने रूम में काम करती है। तभी कार्मेन के रूम की खिड़की अपने आप खुल जाती है। कार्मेन उसे बंद करने जाती है। तभी उस रूम में किसी के होने का एहसास होता है। वो पीछे मुड़कर देखती है तो एरिक की आत्मा होती है जो कार्मेन से कहती है कि वो उसे अकेला छोड़ दे। तभी कार्मेन की नींद टूट जाती है। वो ये सब सपने में देखती है। वो बहुत डर जाती है। वहीं दूसरी तरफ कार्मेन अपने बॉयफ्रेंड मार्कस से मिलने जाती है। वो मार्कस से कहती है कि मैं ये रिलेशन को ठीक करना चाहती हूँ। कार्मेन मार्कस को एरिक के बारे में बताती है और कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम भी मेरे साथ एल्वेनिया चलो। ये सुनकर मार्कस बोलता है कि तुम मुझे अपने मतलब के लिए अपने साथ ले जाना चाहती हो। मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता हूँ, ये सब काम पुलिस का है, मैं इसमें नहीं पढ़ना चाहता हूँ। कार्मेन मार्कस को टिकट देती है और कहती है कि सोचकर बताना। अगले सीन में कार्मेन ऑफिस में अपना काम करती है। तभी उसका बॉस आता है और उसे एक फाइल देता है। कहता है कि तुम इस स्टोरी पर काम करो। बॉस के जाते ही कार्मेन उस फाइल को डस्टबिन में डाल देती है और कहती है कि मुझे अब एल्वेनिया जाना है एरिक के बारे में पता करने। तभी उसे मार्कस का कॉल आता है। वो कार्मेन के साथ चलने के लिए रेडी हो जाता है। कार्मेन बहुत खुश हो जाती है। अगले दिन वो तीनों एल्वेनिया के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में कार्मेन एरिक की डायरी पढ़ रही होती है जहां लिखा होता है कि यहाँ पर कोई भी होटल नहीं है, इसलिए मुझे एक पुराने घर पर रुकना पड़ा था। और उस डायरी में ये भी लिखा था कि एल्वेनिया के जंगल में एक जगह फॉग पाया गया था। उन लोगों के गांव पहुंचते ही गांव के लोग उन्हें बहुत घूरते हैं। वो लोग आगे बढ़ते हैं। तभी उन्हें एक छोटी लड़की मिलती है जिसका नाम लीडिया होता है। कार्मेन उससे पूछती है कि क्या तुम्हें इंग्लिश आती है। लीडिया बोलती है अच्छी तरह से नहीं आती, थोड़ा बहुत आता है। कार्मेन लीडिया से पूछती है कि क्या तुम इस गांव से बाहर गई हो। लीडिया कहती है कि हमें इस गांव से बाहर जाने की परमिशन नहीं है। तभी कार्मेन लीडिया से पूछती है कि क्या तुम इस गांव में खुश हो। लीडिया कहती है नहीं। कार्मेन लीडिया को एरिक का फोटो दिखाकर पूछती है कि क्या तुम इसे जानती हो। लीडिया एरिक की फोटो देखकर डर जाती है। लीडिया कुछ बताने वाली होती है कि तभी लीडिया के पापा आ जाते हैं और लीडिया को अंदर जाने को कहते हैं। फिर लीडिया उन लोग से कहती है कि तुम लोग अपने घर चले जाओ। ये देखकर वो लोग वहां से चले जाते हैं। थोड़े आगे जाने पर वहां उन्हें एक चर्च दिखाई देता है। चर्च के फादर सबको ब्लेसिंग देते हैं। उस चर्च का सिंबल अलग था। वो देखकर उन्हें कुछ अजीब लगता है। तभी उनकी नजर उस जंगल में फॉग पर पड़ती है जिसका जिक्र एरिक ने अपनी डायरी में किया था। वो लोग उस फॉग को देखकर उसके पास जाने लगते हैं। तभी गांव के लोग उनके पीछे पीछे आते हैं और उन्हें वहां से जाने को कहते हैं। गांव के लोग उन लोग पर गुस्सा करते हैं। वो लोग वहां से निकल जाते हैं।
तभी बीच रास्ते में कैरमेन कार को रुकवाती है और कहती है कि हमें वापस गांव जाना चाहिए। गांव के लोग हमसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, हमें पता लगाना होगा कि वो लोग क्या छुपा रहे हैं। तभी मार्कस कहता है कि गांव के लोग हमें मार देंगे, वो हमें अंदर नहीं जाने देंगे। कारमेन कहती है कि अगर मैं फॉग के बारे में पता नहीं कर पाई तो मेरा करियर खराब हो जाएगा। मैं अपने बॉस को बिना बताए आई हूँ, उस फॉग के बारे में पता किए बिना नहीं जाऊंगी मैं। और कारमेन के बार बार कहने पर मार्कस मान जाता है। वो लोग दूसरे रास्ते से उस फॉग के पास जाते हैं। कारमेन उस फॉग के अंदर जाने की बात करती है। मार्कस को ये सही नहीं लगता। वो कारमेन को रोकता है और लोग बात करते हैं। तभी सारा उस फॉग के अंदर चली जाती है। कारमेन कुछ देर सारा का इंतजार करती है। सारा के नहीं आने पर वो कहती है कि मुझे अब अंदर जाना होगा, सारा को देखने के लिए। कारमेन फॉग के अंदर जाते ही बहुत ज्यादा डर जाती है। उसे फॉग में किसी के होने का एहसास होता है और वो आगे बढ़ती है और उसकी नजर एक मूर्ति पर पड़ती है। वो बहुत डरावना होता है। वो किसी डेविल की मूर्ति होती है। उसके हाथ में एक दिल होता है। वहीं दूसरी तरफ सारा उस फॉग से बाहर निकल जाती है। वो बहुत ज्यादा डरी होती है और मार्कस उससे पूछता है कि क्या तुमने कारमेन को देखा? वो बोलती है नहीं। वहीं दूसरी तरफ कारमेन उस मूर्ति की फोटो लेने लगती है अपने रिपोर्ट में लगाने के लिए, तो उस मूर्ति का सर घूम जाता है। ये देखकर कारमेन बहुत डर जाती है और उस मूर्ति के आंख से खून निकलने लगता है और हाथ में जो दिल होता है वो धड़कने लगता है और कारमेन को अजीब सी आवाज सुनाई देने लगती है। ये देखकर कारमेन डर जाती है और वो फॉग से बाहर निकल जाती है। सारा उससे पूछती है कि तुमने वहां कुछ देखा? तभी कारमेन उस मूर्ति के बारे में बताती है। तभी वहां पर लीडिया आ जाती है और वो कहती है कि मैं जानती हूँ एरिक कहाँ है। लीडिया उन लोगों को श्राइन के अंदर ले जाती है। वो लोग बहुत सारी डेड बॉडीज देखते हैं वहां और सारे डेड बॉडीज ने एक अजीब सी मास्क पहनी होती है। वो लोग समझ जाते हैं कि इस गांव में जो भी बाहर से आता है उनका ये लोग बलि चढ़ा देते हैं। ये देखकर वो लोग वहां से भागने लगते हैं। लीडिया उन लोग को वहां बंद कर देती है। मार्कस लॉक को तोड़ता है और वहां से वो लोग बाहर निकल जाते हैं। तभी वो लोग अपने तरफ कुछ लोग को आते हुए देखते हैं। गांव के लोगों में से एक सारा पर हमला कर देता है और उन्हें पकड़ लेते हैं और उन्हें अपने हेड के पास ले जाते हैं जो चर्च का पोप होता है। पोप तीनों को देखता है और कहता है कि सारा और कारमेन की बलि चढ़ाया जाएगा और मार्कस को अपना बंदी बनाएंगे क्योंकि सारा और कारमेन ने उस मूर्ति को देखा था। सारा और कारमेन को वो लोग श्राइन में ले जाते हैं जहां वो लोग रिचुअल स्टार्ट करते हैं। सभी लोग वहां पर ब्लैक हुडी पहने होते हैं। पोप सारा और कारमेन के पास जाता है और उन्हें ध्यान से देखता है कि पहले किसका सैक्रिफाइस दिया जाएगा। वो कहता है कि कारमेन को जेल में बंद करो, पहले हम सारा की सैक्रिफाइस करेंगे। सारा को एक पत्थर से बांधते हैं, उसका हाथ और पैर को काटते हैं और फिर रिचुअल स्टार्ट करते हैं। चर्च का पोप एक डेविल में बदल जाता है और फिर वही मास्क सारा को लगाया जाता है जो कि मूवी के शुरुआत में दिखाया गया है। उस मास्क में 2 कील होती है जो 2 आंखों में डल जाती है। वो मास्क सारा के मुंह पर लगाया जाता है और फिर हथौड़े से मारा जाता है जिसकी वजह से सारा की मौत हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ मार्कस से एक ग्रेव बनवाया जाता है और एक आदमी उसे देखता रहता है। जैसे ही उसका ध्यान मार्कस की तरफ से हटता है, मार्कस उस पर हमला कर देता है और वो आदमी बेहोश हो जाता है। मार्कस उस आदमी का गन लेकर कारमेन को बचाने जाता है। जब वो श्राइन पहुंचता है तो वो देखते हैं कि सारा की मौत हो चुकी है। वो लोग कारमेन को लेने जाते हैं। तभी मार्कस वहां पहुंच जाता है और कारमेन को बचा लेते हैं। वो लोग श्राइन में सारे लोग को बंद कर देता है। तभी कारमेन की तबीयत खराब होने लगती है। कारमेन को उल्टी होने लगती है और उसे अजीब आवाज आने लगती है। मार्कस कारमेन से कहता है कि हमें कार से जाना होगा, तभी हम यहाँ से निकल सकते हैं। वो लोगों को एक घर दिखता है। कारमेन और मार्कस वहाँ जाते हैं और उन लोगों से कहते हैं कि कार की चाबी कहाँ है। वो लोग को इंग्लिश नहीं आती है। मार्कस घर के लोगों को बांध देता है और पूछता है कि कार की चाबी कहाँ है। वहीं दूसरी तरफ श्राइन से सारे लोग दरवाजा तोड़कर निकल जाते हैं कारमेन और मार्कस की खोज में। घर में एक बच्चे को थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है। वो कहता है कि मैं जानता हूँ चाबी कहाँ है। तभी कारमेन को सारे लोग डीमन दिखने लगते हैं। वो खुद को एक कमरे में बंद कर लेती है। वहीं वो बच्चा मार्कस को किचन में ले जाता है और उससे चाबी देता है। मार्कस उस बच्चे का भी हाथ बांध देता है। कारमेन को मिरर में एक डीमन दिखाई देता है जो कारमेन को अपने वश में कर लेता है और कारमेन बहुत जोर से चिल्लाती है। ये सुनकर सब डर जाते हैं। मार्कस गन लेकर कारमेन के पास जाता है। उसे दिखता है कि कारमेन उन लोगों के घर वालों का मांस खा रही होती है।
तभी कार्मेन मार्कस पर भी हमला कर देती है। वो कहती है कि मैंने एंजल का ब्लड और मांस खाया है, मैं तुम्हारा भी खाऊंगी। तभी वहां पर गांव के लोग आ जाते हैं। पोप क्रॉस का निशान दिखाता है और डीमन मार्कस को छोड़ देता है। वो लोग कार्मेन से कहते हैं कि तुम ये बॉडी छोड़कर निकल जाओ, पर वो नहीं सुनती है। वो डीमन कहता है कि मैं तुम लोगों को भी मार दूंगी, और पोप के आदमी को मार देती है। तभी पोप आगे बढ़कर कार्मेन पर होली वाटर छिड़कते हैं और क्रॉस का निशान दिखाते हैं। उसी वक्त वो डीमन पोप पर हमला कर देता है और पोप की मौत हो जाती है, और वहीं वो अपनी जिम्मेदारी दूसरे इंसान को दे देता है। वो कार्मेन पर होली वाटर डालता है और तलवार से उस पर हमला करता है। वो आदमी अपने लोगों से कहता है कि कार्मेन के हाथ पैरों पर कील डाल दो, और उसे वो मास्क लगाने को भी कहता है। कार्मेन उस मास्क को लगाने नहीं देती। तभी मार्कस आकर कार्मेन का सर पकड़ती है और फिर वो हथौड़े से वार किया जाता है, जिसकी वजह से कार्मेन की भी मौत हो जाती है। मार्कस को वो लोग इस गांव को छोड़कर अपने घर जाने को कहते हैं। जब अगली सुबह मार्कस जा रहा होता है तो वो एक आदमी से पूछता है कि आखिर इस गांव में क्या होता है। तभी वो जवाब देता है कि हमारे गांव को एक श्राप मिला है। फॉग में एक डेविल की मूर्ति है, जो भी उसे देखता है वो डेविल उसे अपने वश में कर लेता है, और उस इंसान के जरिए वो हमारे दुनिया में आने का कोशिश करता है। हम लोगों को मना करते हैं, पर वो हमारी बात नहीं सुनते, जिसकी वजह से हमें रिचुअल करना होता है और उस डेविल को उसकी दुनिया में वापस भेजना होता है, और इसकी वजह से कई लोगों को अपनी जान देनी पड़ती है। एरिक ने भी उसी मूर्ति को देख लिया था, और इसीलिए हमें एरिक पर भी रिचुअल करना था, ताकि वो डीमन हमारी दुनिया में ना आ सके। हम अपने गांव में डीमन को नहीं लाना चाहते हैं। मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।